नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी एनआईसीयू। ये एक ऐसी दुनिया है जो हम में से ज्यादातर लोगों की नजरों से छिपी रहती है। ये एक ऐसी जगह है जहां सबसे छोटे, सबसे नन्हे मरीज जिंदगी की पहली जंग लड़ रहे होते हैं और यहाँ हर एक सेकंड की कीमत होती है। तो आज हम समझेंगे उस अनदेखी ताकत के बारे में जो इन मासूम जिंदगियों को बचाती है, और वो है डेटा। तो सवाल ये उठता है कि जब जिंदगी इतनी ज्यादा नाजुक हो तो उसे महफूज कैसे रखा जाता है। जब एक जरा सा बदलाव भी किसी बड़े खतरे का इशारा हो सकता है, तो हर पल, हर लम्हे पर नजर कैसे रखी जाती है। देखिए, इसका जवाब किसी एक जादुई मशीन में नहीं है, बल्कि एक सिस्टम में है। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो हर छोटी से छोटी जानकारी को, हर डिटेल को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता है। एनआईसीयू में सुरक्षा का असल राज यही है, हर एक डिटेल पर कभी न टूटने वाला ध्यान। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बारीकियों की दुनिया। एनआईसीयू एक ऐसी जगह है जहां सबसे मामूली सी दिखने वाली जानकारी भी जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकती है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा भाग, डेटा की जीवन रेखा। आपको समझना होगा कि एनआईसीयू में डॉक्यूमेंटेशन यानी चीजों को लिखना सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव, जान बचाने वाला औजार है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखभाल में एक निरंतरता बनाए रखता है। मतलब जब एक नर्स की शिफ्ट खत्म हो और दूसरी की शुरू हो, तो कोई भी जरूरी बात छूट न जाए। ये एक कानूनी रिकॉर्ड भी होता है। क्लिनिकल फैसले लेने में इससे बहुत मदद मिलती है। क्वालिटी ऑडिट्स में भी काम आता है। और हाँ, सबसे जरूरी, ये पूरी टीम के बीच बातचीत की रीढ़ की हड्डी है। जरा इस वाइटल मॉनिटरिंग शीट को देखिए। हर घंटे नर्सें हार्ट रेट, सांस की गति और तापमान जैसे जरूरी संकेतों को रिकॉर्ड करती हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर भरने का काम नहीं है। इसका असली मकसद है ट्रेंड्स को समझना, पैटर्न्स को पकड़ना, ताकि कोई भी बड़ी मुश्किल आने से पहले ही खतरे की घंटी बज जाए। फिर आता है इनटेक आउटपुट चार्ट। ये बच्चे के शरीर में लिक्विड्स के बैलेंस को ट्रैक करता है। मतलब कितना लिक्विड अंदर जा रहा है और कितना बाहर आ रहा है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी वार्निंग छिपी है। अगर यूरिन आउटपुट एक खास लेवल से नीचे चला जाए तो ये किडनी की परेशानी का पहला संकेत हो सकता है। सोचिए, ये डेटा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। अब इन रिकॉर्ड्स को भरोसेमंद बनाने के लिए कुछ सख्त नियम भी हैं। आप सिर्फ वही लिखते हैं जो आप देखते हैं, कोई अंदाजा नहीं। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे मिटाया नहीं जाता, बल्कि एक लाइन से काटा जाता है ताकि सब कुछ साफ साफ दिखे। ये कानूनी सिद्धांत इस बात को पक्का करते हैं कि हर एंट्री ऑब्जेक्टिव, सटीक और भरोसे के काबिल हो। ठीक है, तो सारी जानकारी रिकॉर्ड हो गई, पर अब अगली चुनौती आती है। ये जानकारी एक नर्स से दूसरी नर्स तक बिना किसी चूक के कैसे पहुंचती है। यही है हमारा तीसरा भाग, एक आदर्श हैंडओवर। इसका जवाब एक छोटे से शब्द में है, SBAR। SBAR। आप इसे मरीज के हैंडओवर के लिए एक प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं। इसे इसीलिए बनाया गया है ताकि हर कोई एक ही पेज पर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो और सुरक्षा बनी रहे। SBAR के 4 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स हैं। सिचुएशन, मरीज कौन है और फिलहाल क्या परेशानी है। बैकग्राउंड, उसकी ज़रूरी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। असेसमेंट, अभी के वाइटल्स और डेटा क्या कह रहे हैं। और आखिर में रिकमेंडेशन, आगे क्या करने की ज़रूरत है। बस कुछ ही पलों में पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नर्स कहती है, सिचुएशन, नेहा का 32 हफ्ते का बच्चा CPAP पर है और उसका डीसैचुरेशन बढ़ रहा है, मतलब खून में ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। बैकग्राउंड, वो कल 1.6 किलो का पैदा हुआ था। असेसमेंट, उसे अब पहले से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। रिकमेंडेशन, प्लीज आकर बच्चे को एक बार देख लीजिए, हमें शायद सपोर्ट बढ़ाना पड़ सकता है। देखा आपने, कितना साफ और सीधा कम्युनिकेशन है। लेकिन ये सब सिर्फ डेटा और प्रोसेस के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत ही नाजुक इंसानी पहलू भी है, और वो है परेशान माता-पिता को मुश्किल मेडिकल जानकारी समझाना। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग। इसके लिए भी कुछ सुनहरे नियम हैं। हमेशा सरल भाषा का इस्तेमाल करें, शांत और सम्मान के साथ बात करें। पहले उनकी सुनें, फिर अपनी बात कहें। उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकार करें। और हाँ, उन्हें दिलासा देना जरूरी है, पर कभी भी झूठे वादे नहीं करने चाहिए।
ये हमदर्दी और सच्चाई के बीच एक नाजुक संतुलन है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, जब सिस्टम जिंदगी बचाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सारे सिस्टम एक साथ मिलकर गलतियों को कैसे रोकते हैं और जाने कैसे बचाते हैं। यहाँ असल जिंदगी के कुछ उदाहरण हैं। मान लीजिए एक हैंडओवर में कोई कंफ्यूजन हो गया और एक ज़रूरी बात छूट गई। समाधान, सभी हैंडओवर के लिए SBAR का इस्तेमाल शुरू कर दो। या मान लीजिए दवा की कोई डोज रिकॉर्ड करना भूल गए। समाधान है लेट एंट्री प्रक्रिया, जिसमें जानकारी बाद में डाली जाती है और ये साफ बताया जाता है कि इसे कब दर्ज किया गया। तो ये प्रोटोकॉल सिर्फ नियम नहीं है, ये एक्टिव सेफ्टी नेट हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो डेटा की ये 5 मुख्य परतें हैं: वाइटल्स, इनटेक आउटपुट, दवाएं, वेंटिलेटर सेटिंग्स और सेंट्रल लाइन की देखभाल। इनमें से हर शीट मरीज की पूरी कहानी में एक और ज़रूरी परत जोड़ती है। और अंत में NICU में हर सिस्टम, हर प्रोटोकॉल का एक ही मकसद है: अनिश्चितता और अव्यवस्था को एक व्यवस्था में बदलना, और हर एक डेटा पॉइंट को मरीज के लिए सुरक्षा के एक मजबूत कवच में बदलना। तो सबसे अहम बात यह है कि नियोनेटल केयर में सबसे ताकतवर औजार कोई महंगी मशीन नहीं है, वो है स्पष्टता, साफ सुथरा डॉक्यूमेंटेशन, साफ कम्युनिकेशन और साफ सोच। यही वो अनदेखी जीवन रेखा है जो सबसे नन्हे मरीजों को एक और दिन लड़ने की ताकत देती है।